सूरज उगा शहर में, लेकिन धुंध इतनी थी कि सूरज की किरणें अंदर नहीं आ पा रही थी। फैक्ट्री एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ी थी, धूसर आसमान के नीचे। उसकी लोहे की दीवारों से मशीनों की आवाज गूंज रही थी। अंदर बड़े बड़े गियर घूम रहे थे। सुबह के सन्नाटे में उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हवा में केमिकल्स की गंध थी जो नाक में चुभ रही थी और फैक्ट्री की ताकत दिखा रही थी। अर्जुन, एक जवान लड़का जिसकी अभी अभी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हुई थी, फैक्ट्री के गलियारों में ऐसे घूम रहा था जैसे वो यहीं पला बढ़ा हो। बड़ी बड़ी मशीनों के सामने वो छोटा सा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही समझदारी थी। वो शांत कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था। उसके हाथों पर केमिकल्स के दाग थे जो उसकी पहचान थे, वो केमिकल्स जो फैक्ट्री को चलाते थे। अर्जुन रुका, फैक्ट्री की जान पहचान सी खुशबू को सूंघा। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। उसकी एक आदत थी, खासकर आज ट्रायल का दिन था, जिस दिन अर्जुन और उसके परिवार का भविष्य बदल सकता था, लेकिन साथ में बहुत प्रेशर भी था। फैक्ट्री में काम जोरों पर था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। मशीनें लगातार चल रही थीं और हर कोने में हलचल थी। पुराने मजदूर, जिनके चेहरों पर सालों की मेहनत दिखाई देती थी, तेजी से काम कर रहे थे। उनकी आंखों में अनुभव और थकान दोनों झलक रहे थे। उनकी आवाजें उस बड़ी जगह में धीमी गूंज रही थी। हर आवाज में एक अलग कहानी थी, एक अलग संघर्ष। आज कोई मामूली दिन नहीं था। आज का दिन फैक्ट्री के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था। आज एक नया केमिकल कंपाउंड टेस्ट हो रहा था जो इंडस्ट्री में क्रांति ला सकता था। हवा में एक्साइटमेंट थी। हर कोई इस नए प्रयोग के परिणाम का इंतजार कर रहा था। यह नया फॉर्मूला अगर कामयाब होता तो फैक्ट्री और उस पर निर्भर सभी लोगों की जिंदगी बदल सकता था। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। अर्जुन उस जगह पहुंचा जहां सबसे ज्यादा हलचल थी। उसकी आंखों में उम्मीद और उत्सुकता थी। एक बड़ा स्टील का बैट जो फैक्ट्री की रोशनी में चमक रहा था। यह वही जगह थी जहां सबकी निगाहें टिकी थी। यही नया कंपाउंड मिक्स हो रहा था। हर कदम पर सावधानी बरती जा रही थी। केमिकल्स का एक खतरनाक मिश्रण जिसे बहुत ध्यान से बनाना था। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ी डीएच सकती थी। अर्जुन सीनियर केमिस्ट को देख रहा था। उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। जिसकी दाढ़ी सफेद और काली थी और आंखें जैसे दुनिया के सारे राज जानती हों, उसकी हर हरकत में एक अनुभव और आत्मविश्वास था। वो हर चीज को नाप तोल कर बैट में डाल रहा था। उसकी हर हरकत में एक सटीकता और धैर्य था, जैसे वह जानता हो कि यह मिश्रण कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे ट्रायल में एक इंपॉर्टेंट काम दिया गया था, जिस पर सब कुछ निर्भर था। उसका काम आसान था, लेकिन खतरनाक भी। उसे रिएक्शन का टेम्परेचर देखना था, एक ऐसा काम जिसमें पूरी कंसंट्रेशन और तेज दिमाग चाहिए था। जरा सी भी गलती, एक पल की देरी और सब बर्बाद हो सकता था। वो वैट के पास खड़ा हो गया। उसकी नजर टेम्परेचर गेज पर थी। नंबर्स उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे, जैसे उसके अंदर का तूफान दिखा रहे थे। उसने गहरी सांस ली, अपने आप को शांत करने की कोशिश की। वो फेल नहीं हो सकता था। उसका परिवार, उसका भविष्य, सब कुछ इसी पर निर्भर था। उसे खुद को साबित करना था। एक तेज धमाके ने सब कुछ हिला दिया। मशीनों की आवाज दब गई और फैक्ट्री की नींव तक हिल गई। स्टील का बैट, जो पहले उम्मीद की किरण था, अब पिघले हुए केमिकल से फट गया। मजदूर चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। जलते हुए धातु और केमिकल्स की गंध से हवा जहरीली हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। अर्जुन उस तूफान में फंस गया। जलते हुए केमिकल्स उसकी चमड़ी पर गिर गए। वो चीखा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। दुनिया उसके सामने धुंधली हो गई और फिर सब कुछ काला हो गया। होश धीरे धीरे लौटा, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी। अर्जुन ने आंखें खोली, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था। वो उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आने लगा। वो जिंदा था, लेकिन मुश्किल से। जैसे ही वो वहां लेटा था, उस अजीब सी फीलिंग हुई। एक अजीब सी एनर्जी उसकी रगों में दौड़ रही थी। उसके पेट से एक गर्मी फैल रही थी। वो अलग महसूस कर रहा था, बदला हुआ। उसकी इंद्रियां, जो पहले आम थीं, अब बहुत तेज हो गई थी। धीमी आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थी। वो हवा में उड़ते धूल के कणों को सूंघ सकता था।
सबसे अजीब, वो फैक्ट्री की एनर्जी को महसूस कर सकता था। वाइब्रेशंस जो उसे डरा भी रहे थे और एक्साइट भी कर रहे थे। उसके अंदर डर समा गया। यह डर ऐसा था जैसे किसी ने उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। मेरे साथ क्या हो रहा है? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। क्या यह केमिकल्स का असर था? कोई अजीब रिएक्शन जो उसे बदल रहा था? उसके शरीर में हो रहे बदलाव उसे और भी परेशान कर रहे थे। उसने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी निकली। उसकी आवाज में वो ताकत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। रेस्पी, मदद, कोई। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। वो फंस गया था, अंधेरे में अकेला, जैसे कोई भटकता हुआ राही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है और कैसे निकले। उसका शरीर एक बैटलफील्ड बन गया था ऐसी ताकतों के लिए जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर एक जंग चल रही थी। फिर अचानक दर्द कम हो गया। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ हटा लिया हो। उसके अंदर की एनर्जी जो पहले तूफान की तरह थी अब शांत हो गई, जैसे किसी ने उस तूफान को थाम लिया हो। उसे लगा कि वो कंट्रोल में है। अब वो इस अजीब नई पावर का गुलाम नहीं था। अब वो खुद को संभाल सकता था। वो सावधानी से उठा। अब उसके मूवमेंट्स बेढंगे नहीं थे, बल्कि स्मूथ और प्रिसाइज थे। हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराईं। एक दीवार की ठंडक उसे वास्तविकता का एहसास दिला रही थी। वो उसे देख सकता था, अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से, जैसे उसकी सोच ने एक नई दृष्टि पा ली हो। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका शरीर एक ऐसी फुर्ती से चल रहा था जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसके आसपास की दुनिया जो दूसरों के लिए अंधेरे में डूबी थी, उसके लिए एक अजीब रोशनी से जगमगा रही थी जो उसके अंदर से आ रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा। उसने धमाके से हुई तबाही देखी। फैक्ट्री के हर कोने में बिखरी हुई तबाही, टूटी हुई धातु और मलबा जो फैक्ट्री के फर्श पर बिखरा पड़ा था। हर तरफ बिखरे हुए मलबे के बीच उसने अपने साथी मजदूरों की चीखें सुनी जो मदद के लिए पुकार रहे थे, जो मलबे के नीचे दबे हुए थे। उनके दर्द और पीड़ा को महसूस करते हुए डर और एक नई जिम्मेदारी उसके अंदर लड़ रहे थे। उसके मन में एक संघर्ष चल रहा था। मैं भाग सकता हूँ, गायब हो सकता हूँ, इस सबसे दूर जा सकता हूँ, या वो भाग सकता था, रात के अंधेरे में गायब हो सकता था और अपने अंदर आए बदलाव को समझने की कोशिश कर सकता था, या वो रुक सकता था और इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था जो उसे मिली थी। अपने अंदर की इस नई ऊर्जा को पहचान सकता था, इस पावर का इस्तेमाल कर सकता था जो उसे मिली थी, जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए। चुनाव साफ था। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए चुनाव साफ था। वो अब सिर्फ अर्जुन नहीं था। वो अब सिर्फ अर्जुन नहीं था, फैक्ट्री का मजदूर। वो कुछ और था। फैक्ट्री का मजदूर, वो कुछ और था, कुछ अलग। एक नया हीरो, एक नई उम्मीद। उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और उसे दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन अपने साथियों की चीखों की तरफ बढ़ा। उसे एड्रेनलिन रश महसूस हुआ, डर का नहीं बल्कि पर्पस का। वो एक ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ चला जो उसके पास पहले कभी नहीं था। उसका हर कदम मदद करने की चाह से भरा था। वो अब एक लड़का नहीं था जो बड़ी दुनिया के किनारे खेल रहा था। वो एक ताकत बन गया था। वो अर्जुन था और उसका सफर अभी शुरू हुआ था। डिटरमिन्ड, मैं आ रहा हूं, रुको।